अगर तो बकरियों को बादाम, घी और वंडा खिला रहे हो, तो तुम ये शौक़ पाल रहे हो, कारोबार नहीं कर रहे। और शौक़ पैसा लेता है, देता नहीं है। अब क्लेम क्या किया जाता है बहुत से आपके सो कॉल्ड गोट फार्मर्स की तरफ से, और ये जो अपने आप को बिजनेसमैन कहते हैं उनकी तरफ से, कि बकरी की खुराक बहुत अच्छी रखनी होती है, न्यूट्रिशन से फुल हो, प्रोटीन हो, पोटाशियम हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, जिंक हो, फलां 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 कंपोजिशंस हों। और वो कंपोजिशन कहाँ से पूरी होंगी? फलां हमारी कंपनी का वंडा ख़रीदें, फलां TMR ख़रीदें, सुनहरी वंडा ख़रीदें, वो आगा जी सदाम वाला पानी वाला वंडा ख़रीदें, ये ख़रीदें, वो ख़रीदें, दही खिलाएँ बकरियों को, ये करें, वो करें। हालाँकि अगर आप लोग इन चीज़ों पे बिलीव रखते हैं और बकरी को इन चीज़ों से पालते हैं, तो बकरी पल तो जाएगी, लेकिन आपका प्रॉफ़िट बहुत मिनिमाइज़ हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज़ हो जाएगा। जब आपका खर्चा पड़ेगा तो आपका प्रॉफ़िट ज़ाहिर-सी बात है नीचे आएगा। और ये लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं? क्योंकि इन्होंने अपना वंडा सेल करना होता है। अपने इन्होंने जो चाराजात हैं, जो TMR है, वो बेचने होते हैं। हालाँकि बकरी तो एक ऐसा सादा जानवर है जिसकी सादा सी खुराक हो तब भी पल जाता है। लेकिन हाँ, एक टाइम पे उसको कोई न्यूट्रिशन वाली खुराक देना ज़रूरी है। वो सिर्फ़ आप सिंपल गंदम भी दे देना, हर रोज़ अगर आपने गंदम लगाई हो, आप आधा किलो, 1 पाव, डेढ़ पाव एक जानवर को गंदम दे रहे हैं और किसी किस्म के किसी वंडे की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास अपना रिज़ल्ट मौजूद है और मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, और शुरुआत में मैंने किस तरह इन लोगों की बातों में आके बड़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन वाली खुराक दी तो क्या रिज़ल्ट मिला, और अभी बिल्कुल सादा खुराक दे रहा हूँ तो अभी क्या रिज़ल्ट मिल रहा है, वो भी आपको बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अगर आपका पर डे RS 120 रुपीज़ खर्चा है पाकिस्तानी रुपए के अंदर, 120 रुपए। 120 रुपए का खर्चे से मुराद है कि उसके अंदर आपका चारा भी आएगा, आपकी मेडिसिन भी आएगी, आपकी वैक्सीन भी आएगी, आपका वंडा भी आएगा, आपकी न्यूट्रिशन भी आएगी, आपका पानी तक आएगा। और आपकी जो एक्स्ट्रा केयर आप करते हैं, यानी ऑयल दिया या मतलब बड़ी कुछ ज़्यादा कभी-कभी न्यूट्रिशन वाली चीज़ दे दी, चारा ज़्यादा दे दिया। 120 रुपए के अंदर आप अगर मैनेज करते हैं और 6 महीने अगर आप एक जानवर को 120 रुपए डेली के ऊपर पाल रहे हैं, तो 6 महीने में खर्चा बनेगा 21,600 रुपया। अगर वो जानवर आपका 35 से 40 हज़ार या 40 से 45 हज़ार का बिका, तो आपको हुआगा प्रॉफ़िट, क्योंकि 21,600 रुपया खर्च आया है और प्रॉफ़िट जो है वो आपका ऊपर से निकल आएगा, क्योंकि अगर 40 हज़ार का भी सेल हुआ है, तो तकरीबन 19 हज़ार रुपया आपको प्रॉफ़िट मिल जाएगा। 35 हज़ार का सेल हुआ है, तो कम थोड़ा-सा प्रॉफ़िट मिलेगा, 45 का हुआ तो और ज़्यादा प्रॉफ़िट मिल रहा है। तो अगर तो 120 से आप चल रहे हैं, 100 रुपया, 120, 130, हत्ता कि चलो 140 रुपया भी आप लगा रहे हैं। लेकिन मैं मैक्सिमम लिमिट आपको बता दूँ, मैक्सिमम मेरे ख़्याल में 140 रुपए से ऊपर जाना तो है ही बेवकूफ़ी पर डे खर्चे के ऊपर। और मेरा जो अपना ज़ाती खर्च है वो तो 80 रुपए से भी कम है, और मेरी अभी आपको मैं जानवरों की ग्रोथ भी दिखाता हूँ, रिज़ल्ट भी दिखाता हूँ। अभी माशाल्लाह एक बकरी ने डिलीवर भी किया है, उसका भी आपको बता देता हूँ। अभी मेरे पास एक बच्चा है, वो 3-1 महीने का हुआ है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। और मेरा जो है 80 रुपए से भी कम है, बल्कि 80 क्या, मैं कहता हूँ 70 रुपए के राउंड अबाउट मेरा को खर्च है। और उसके बावजूद जो है मेरे पास काफ़ी अच्छी ग्रोथ निकल के आ रही है। और एक और जो गोट फार्मर है एहतशाम भाई, जिनकी मैंने पिछली जो सेकंड लास्ट वीडियो उनकी आई थी, और वैसे शॉर्ट्स भी उनके साथ मैंने 2-4 बनाई हैं, तो उनका डेली खर्च 50 रुपए से भी कम है। उसके बावजूद उन्होंने काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट और काफ़ी अच्छी ग्रोथ ली है। यानी आप इनकी बातों में आके वंडों के ऊपर अगर लग गए, खुशखलूस नहीं चलेगा जी, कोई दूसरा चारा नहीं देना जी, फलाँ वंडा ही देना है जी, और इतना पानी पिलाना है जी, शीरा राब देना है जी, वो देना है, ये देना है, सब बकवास है। बकरी एक सादा जानवर है, सादा तरीके से पालोगे तो प्रॉफ़िट होगा, नहीं तो नुकसान में जाओगे। अब अगर कोई बंदा है जो इन सोशल मीडिया के चक्करों में आके इनके TMR मंगाता है, TMR मंगा के या कोई अच्छे किस्म के वंडे देता है और खुराक बड़ी हाई देता है जिसके अंदर फैट हो, घी हो, मतलब बड़ी न्यूट्रिशन भरी डाइट हो, बड़ा हैवी खर्चा करके ले आता है, 300 रुपया पर दिन लगाता है वो जानवर, और 6 महीने जानवर को पालता है। तो 6 महीने के ऊपर 300 रुपया पर डे लगा रहा है, तो तकरीबन 64,000 रुपया तो उसका खर्चा आ जाएगा, 64,000 रुपया। अब अगर जानवर की ग्रोथ अच्छी है, मेरे वाले जानवर से जिसके ऊपर मैंने 120 लगाया या 80 रुपये लगाए हैं, तो चलो वो बिक जाएगा 50,000 का, 60,000 का, 65,000 का, 70,000 का बेच लो, कि 6 महीने का बच्चा है और 70,000 का बिक गया है, 75,000 का बेच लो। फिर भी प्रॉफ़िट कितना बनेगा? अगर 75,000 का भी बिके, जो कि तकरीबन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है अगर आपके पास सिंपल ब्रीड है। अगर आपके पास एक्सेप्शनल केस है कि ब्रीडें ही कोई अच्छी हैं, अमृतसरी हैं, बीतल हैं, राजनपुरी हैं, बड़ी क्लास की ब्रीड्स हैं, और वो क्लास की ब्रीड्स मिलती भी तो महँगी है ना।
अगर चलो आपके पास वो ब्रीड्स हैं, तब आपका बेबी जो है, वो बच्चा जो है, वो 6 महीने का या 5 महीने का, वो इतने का सेल होगा, 75,000 80,000 का। वो भी एक्सेप्शनल केस, हमारे यहाँ इतना कोई नहीं महंगा बिकता। तब भी आपको उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना एक सादा ब्रीड रख के 120 रुपया खर्चा कर रहे हैं और 6 महीने के बाद आप बेचें तो आपको जो प्रॉफिट होगा। अब बकरी फार्मिंग प्रॉफिटेबल है, लेकिन अपनी फार्मर्स की बेवकूफ़ियों की वजह से ये लॉस बन जाता है। उनमें से आज एक बहुत बड़ी वजह आप लोगों के सामने रखी है कि जब भी आप पर डे कॉस्ट बकरी की बढ़ाएंगे, उसकी खुराक की, उसकी अद्वियात की कॉस्ट बढ़ाएंगे, तो आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। ये जो गोट फार्मिंग है, ये बिज़नेस बेसिकली चलता ही कॉस्ट कंट्रोल के ऊपर है। अच्छा, कई बंदे अब कैलकुलेशन नहीं करते। कई बंदों ने शहर में, घर में, गांव में कहीं पे भी बकरियां रखी हुई अंधे वाहन को खिला रहे हैं, लेकिन वो कैलकुलेट नहीं करते। और उनसे जब कैलकुलेशन की बात की जाए तो वो कहते हैं भाई मैं प्रॉफिट में हूँ। हालांकि जब भी कैलकुलेशन के ऊपर बात करें, नंबर्स के ऊपर बात करें, एक एक दिन का अगर हिसाब लगा के लें तो वो लॉस में होते हैं या तकरीबन न्यूट्रल चल रहे होते हैं। सिर्फ सीन क्या बन रहा होता है, कमेटी वाला। यानी पहले 6 से 8 माह पैसे देता रहा इकट्ठे, पैसे आगे वो लगा दिए, वो कह दिया प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट नहीं होता, वो रेवेन्यू आता है और वो कोई प्रॉफिटेबल काम भी नहीं है। प्रॉफिटेबल फार्मिंग करनी है तो कॉस्ट कंट्रोल करनी होगी। अगर आप फैंसी फीडिंग करोगे तो वो आपकी ईगो सेटिस्फेक्शन हो सकती है, आपका कारोबार उसमें नहीं चल सकता। अच्छा, अब मैं शुरू में आपको अपनी गलती बताता हूँ। जब पहला दिन ना मैं बकरियाँ लेके आया और बकरियाँ मैंने जनाब सोशल मीडिया के ऊपर पड़ा हुआ था कि ये खुराक देनी है, इतनी अद्वियात का इस्तेमाल कराना है, ये वाली वैक्सीन देनी है। पहले 30 दिन या 35 दिन जो थे वो मेरे काफ़ी मुश्किल से गुजरे थे। इसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बना देंगे कि फर्स्ट मंथ एक्सपीरियंस कैसा था। मैंने फीडिंग बड़ी अच्छी करवाई। मैं खल बनोला लेके आया, चोकर, दाने, उसके बाद छिलका, काफ़ी चीज़ों को मिक्स करके मैंने फ़ीड बनाई। मीठा सोडा ले आया, हल्दी, पता नहीं क्या-क्या बकरियों में मैं शुरू कर दिया जनाब। रोज़ के ऊपर आधा किलो दे रहा हूँ, किलो दे रहा हूँ। एक तो ये बेवकूफ़ी थी क्योंकि शुरू में पता नहीं था कि आहिस्ता-आहिस्ता से उनको उस फ़ीड पे लेके आना है। शुरू में ज़्यादा फ़ीडिंग करवाई, आधा किलो दिया। एक तो मेरी बकरियाँ पूरा पहला महीना डेढ़ बीमार रही हैं और उसके बाद मेरा उनके ऊपर दवाइयों का भी खर्चा आता रहा है। हर रोज़ कोई बकरी बीमार हो रही है, हर रोज़ कोई बकरी बीमार हो रही है। अब जाके एक पूरा शेड्यूल, एक पूरा एक निज़ाम, एक पूरे सिस्टम, एक फ़्लो में आ गई हैं कि इस टाइम एक टाइम वंडा मिलेगा, बाकी पूरा दिन जो है चारा मिलेगा और रात को बस पानी मिलेगा और सो जाएँगी। यानी जब भी आप जाएँगे ना एक्स्ट्रा करने, तो उस टाइम भी आपका नुकसान ही होगा। और फ्रॉम द स्टार्टिंग अगर कोई बंदा एक्स्ट्रा करने की सोच रहा है तो भाई वो अपनी बकरियों का बीमार करने की बात कर रहा है, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा। दैट्स इट। मिलते हैं जी किसी और अच्छी वीडियो के अंदर। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन आपको अपनी बकरियाँ विज़िट करवा देते हैं जी। अच्छा जी, ये मेरा बच्चा है और इसकी उम्र है जी पूरे 2.5 माह। ठीक हो गया जी। 2.5 माह इसकी उम्र हो चुकी है और अभी ये लूसन खा रहा है और मेरा सब्ज़ लूसन ही होता है। हर रोज़ मैं काट के ले आता हूँ चारा डेरे से और मैं इनको खिला देता हूँ जी। अच्छा जी, ये एक मेरी पट है कह लें। और ये अभी माशाल्लाह जो है ना, अभी मैंने क्रॉस वगैरह नहीं करवाई हुई लेकिन अभी करवाएंगे इसको। और इसकी एज तकरीबन 11 माह हो चुकी है, 11-12 माह। और अभी देख लें कि एक नॉर्मल ब्रीड की बकरियां हैं, कोई हैवी ब्रीड या बड़ी ब्रीड नहीं है। और ये है मेरी बड़ी बकरी माशाल्लाह, इसने अभी डिलीवर किया है। ये इसके 2 बेबी हैं और दोनों हेल्दी हैं और कोई एक्स्ट्रा खुराक नहीं है और कोई कुछ ये नहीं कि बकरी अब डिलीवर करने वाली है तो पता नहीं क्या क्या खुराक दें। हाँ, थोड़ी सी केयर लाजमी है, थोड़ी सी खुराक अच्छी देनी पड़ती है। और अभी इसकी मैं आपको हवाने की तैयारी भी दिखा देता हूँ। ये माशाल्लाह चेक करें, अभी 2 दिन हुए हैं इसे डिलीवर करे हुए और ये 2 बेबी हैं इसके। और ये बकरी का वो बच्चा है जो बाहर अभी मैंने आपको दिखाया है। और इस बकरी का माशाल्लाह 2 से 3 किलो दूध ले रहा हूँ। 2 से 3 किलो ये बकरी दूध दे रही है और सादा खुराक के ऊपर। अभी मैंने इनको लूसन डाला है और वो खा गई हैं। अभी थोड़ी देर तक इनको ना एक दफ़ा दिन में वंडा खिला दूंगा बस।